आईएएस इंटरव्यू 2025 में पूछे जाने वाले सवाल। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जामिनर कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं। भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना, लोकल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए आसान लोन सुविधा देना। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा। अगर आपको अपने जीवन में एक असफलता को बदलने का मौका मिले तो वह कौन सी होगी और क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं किसी भी असफलता को बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वे मेरे सीखने और आगे बढ़ने का हिस्सा रही हैं। हर असफलता ने मुझे मजबूत और परिपक्व बनाया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा। मान लीजिए कि आप एक जिले के कलेक्टर हैं और आपको अचानक पता चलता है कि आपके इलाके में दंगे हो रहे हैं। आप क्या कदम उठाएंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मैं तुरंत पुलिस और प्रशासन को अलर्ट करना, प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू करना, दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति स्थापित करना, मीडिया और अफवाहों पर नियंत्रण रखना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा। यदि आपको प्रधानमंत्री के साथ 5 मिनट का समय दिया जाए तो आप उनसे क्या पूछेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, कैसे प्रशासनिक अधिकारी सरकार की योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं? भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। यदि आपको अपने जिले में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए 3 बड़े कदम उठाने हों तो वे क्या होंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, पुलिस की पेट्रोलिंग और महिला हेल्पलाइन को मजबूत करना, स्कूलों और कॉलेजों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीसीटीवी और ट्रैकिंग सिस्टम बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना। एग्जामिनर ने अगला सवाल किया। क्या आप अपनी व्यक्तिगत राय को अपने प्रशासनिक कार्यों से प्रभावित होने देंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, नहीं, प्रशासनिक फैसले हमेशा निष्पक्ष, संवैधानिक मूल्यों और जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। व्यक्तिगत विचार कभी भी सरकारी नीतियों पर प्रभाव नहीं डालने चाहिए। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा। क्या आप किसी भ्रष्टाचार में शामिल अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, भले ही इसका असर आपके करियर पर पड़े? कैंडिडेट जवाब देती है, बिल्कुल, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के रूप में मेरी पहली जिम्मेदारी कानून और नैतिकता के प्रति है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करना मेरा कर्तव्य होगा। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। मान लीजिए कि आपको एक दूरदराज के गांव में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भेजा गया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कैंडिडेट जवाब देती है, गांव के लोगों और समस्याओं को समझने के लिए सर्वे कराना, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्राथमिकता तय करना, स्थानीय प्रशासन, पंचायत और लोगों को शामिल करके विकास कार्य शुरू कराना।